जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, सावन माह की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इसे राखी या राखी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर कुछ उलझन की स्थिति बनी हुई है। इस बार रक्षाबंधन के दिन यानी कि सावन पूर्णिमा के दिन तिथि की शुरुआत होते ही भद्रा काल भी लग रहा है। और ऐसी स्थिति में राखी का त्यौहार 11 अगस्त को होगा या फिर 12 अगस्त को, इसे लेकर काफ़ी उलझन बनी हुई है। कुछ जगह लोग 11 अगस्त को राखी मनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग 12 अगस्त को भी राखी मना रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार पूर्णिमा तिथि भी 2 दिन पड़ रही है और रक्षाबंधन पर पूरा दिन भद्रा का साया भी रहेगा। और हमारे शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना वर्जित होता है। आपको बता दें कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, वरना भाई और बहन दोनों के घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमेशा शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधनी चाहिए। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि आखिर किस तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना श्रेष्ठ रहेगा, 11 अगस्त को या फिर 12 अगस्त को। और साथ ही आपको भद्रा काल का सही समय भी बताऊंगी कि ऐसा कौन सा समय है जिस समय आपको भूलकर भी राखी नहीं बांधनी है। साथ ही हम आपको राखी बांधने का शुभ मुहूर्त भी बताएंगे कि कौन से शुभ मुहूर्त में आपको अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के पर्व का विशेष महत्व है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक होता है। इस त्योहार पर बहनें अपने भाई के माथे पर टीका और आरती करके उनकी कलाई में राखी बांधती हैं। और राखी बांधते समय बहनें भगवान से भाइयों की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। बहन के राखी बांधने के बदले भाई भी उन्हें तोहफे के साथ साथ जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन पर राखी हमेशा शुभ मुहूर्त का विचार करके ही बांधना शुभ होता है। रक्षाबंधन के दिन बहनों को भाइयों की कलाई पर राखी बांधते वक्त भद्रा काल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल होने पर राखी नहीं बांधी जाती। भद्रा काल को अशुभ समय माना जाता है। भद्रा काल में किसी भी तरह का शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। भद्रा काल में शुभ कार्य को करने से उसमें हमेशा असफलता ही मिलती है। और इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया मौजूद रहेगा। इसलिए भद्रा काल के समय पर भाई की कलाई पर आप गलती से भी राखी ना बांधें। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा और भद्रा काल का समय क्या रहेगा और इस बार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दें कि इस बार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 अगस्त 2022 की सुबह 10:38 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 12 अगस्त 2022 की सुबह 7:05 पर हो रही है। और पूर्णिमा तिथि लगते ही भद्रा काल की भी शुरुआत हो रही है। तो आपको बता दें कि भद्रा काल की शुरुआत 11 अगस्त 2022 की सुबह 10:38 पर हो रही है और भद्रा काल की समाप्ति 11 अगस्त 2022 की रात को 8:51 पर हो रही है। तो इस बार पूरा दिन भद्रा होने के कारण रक्षाबंधन का त्यौहार अगर आप 11 अगस्त को मना रहे हैं तो भद्रा समाप्त होने के बाद रात में ही मनाया जाएगा। तो जो लोग 11 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं उनके लिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रात 8:52 से लेकर रात 9:13 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 22 मिनट की है।
दोस्तों, कई लोगों का सवाल है कि क्या 11 अगस्त की सुबह 10:38 से पहले रक्षाबंधन कर सकते हैं, यानी राखी बांध सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 11 अगस्त को सुबह 10:38 पर ही पूर्णिमा तिथि लग रही है। आप इससे पहले अपने भाई को राखी ना बांधें। दोस्तों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस बार 11 अगस्त को पूरा दिन भद्रा का साया रहेगा, इसलिए इस बार भद्रा समाप्त होने के बाद ही रात को ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुभ रहेगा, अगर आप त्यौहार 11 अगस्त को मना रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों के यहाँ ये परंपरा है कि वे सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते हैं। तो यदि आप भी ऐसा मानते हैं कि सूर्यास्त के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको रक्षाबंधन का त्यौहार 12 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार को मनाना ही श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि इस दिन उदया तिथि में पूर्णिमा तिथि व्याप्त हो रही है। और हमारे हिंदू धर्म में ये परंपरा है कि जब कोई तिथि उदया काल में व्याप्त होती है तो वह तिथि पूरा दिन मान्य होती है। और बात करें कि 12 अगस्त को आप राखी कब बांधें, तो अगर आप पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले रक्षाबंधन का त्यौहार मना लेते हैं तो ये अति शुभ रहेगा। और 12 तारीख को पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 12 अगस्त की सुबह 7:05 पर हो रही है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आप 12 अगस्त को सूर्योदय होने के बाद ही रक्षाबंधन मनाएं। और 12 अगस्त को सूर्योदय का समय सुबह 5:48 पर रहेगा, इसलिए आप 12 अगस्त को सुबह 5:48 से लेकर सुबह 7:05 तक यदि अपने भाई को राखी बांधते हैं तो ये सर्वोत्तम रहेगा। हालांकि वैसे आप 12 अगस्त 2022 को पूरा दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी तक किसी भी दिन आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। इस बात का प्रचलन कई जगह पर होता है। दोस्तों, हो सके तो राखी बांधने तक भाई और बहन दोनों को उपवास रखना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन दोनों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके हो सके तो नए वस्त्र धारण करने चाहिए, या फिर स्वच्छ एवं साफ धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद पूजा की थाली लगाएं। थाली में आप राखी के साथ रोली, चंदन, अक्षत, मिठाई और फूल आदि रखें और साथ ही एक घी का दीपक भी जलाएं। अब आप सबसे पहले इस थाली को अपने घर के पूजा स्थल पर रखें और भगवान को भी रक्षा सूत्र व मौली अर्पित करें और साथ ही भगवान का आशीर्वाद भी जरूर लें। इसके बाद आप अपने भाई को राखी बांधें। इसके लिए आप सबसे पहले अपने भाई को एक लकड़ी के पाटे पर बिठाएं। ध्यान रखें कि राखी बांधते वक्त भाई का मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। अब सबसे पहले आप अपने भाई को तिलक लगाएं। तिलक लगाते वक्त बहन का मुंह पश्चिम दिशा में होना जरूरी है। इसके बाद भाई के माथे पर रोली का टीका लगाएं और अक्षत लगाएं। अब इसके बाद भाई की आरती उतारें और भाई के दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांधें। राखी बांधने के बाद अपने भाई का मुंह मीठा अवश्य कराएं। अब राखी बंधवाने के बाद भाई को अपनी बहन के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही भाई को कुछ न कुछ उपहार और भेंट भी अपनी बहन को अवश्य ही देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।